नमस्कार। या तो बाड़मेर किसी की नजर लग गई है या बाड़मेर के पत्रकार अपनी पत्रकारिता का अस्तित्व भूल चुके हैं। बड़े बड़े अच्छे जिनके 400-500 के फॉलोअर है, वो पत्रकार ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जिस पोस्ट का न तो कोई सर है, न कोई हाथ है, न कोई पांव है। उस पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। जहां बाड़मेर के अंदर आज से 2 साल पहले एक तथाकथित सीडी की जो घटनाएं चली, जो कार्यक्रम चले, मेवाराम का डर तो था भाई, मानना तो पड़ेगा। ये पत्रकारों की ये बढ़िया है गुरु, ताकत अच्छी चीज है, विरोध ताकत का होता है। लोग विरोध मेवाराम का इसलिए करते थे कि मेवाराम राज का अच्छा यूज करते हैं। और जब ये सारे घटनाक्रम चल रहे थे, बाड़मेर के विधायक साहब की सीडी को लेकर के सारे ऐसे मुकदमे वगैरह, कोर्ट कचहरी, ये सारी घटनाएं चल रही थी। और दबी जुबान में लोग 1 साल पहले भी कहने लग गए थे कि कोई ऐसी सीडी है जिसको लेकर के बाड़मेर तत्कालीन विधायक उस समय के मेवाराम जैन को लेकर के कई सारी बातें चली, लेकिन मीडिया की जुबान नहीं खुली। इतने सारे पत्रकार, ये सारे पत्रकार आज ऐसे कोई विषय को लेकर के पिछले 5 दिन से सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, जो पोस्ट देख करके लगता है कि ऐसे लोगों को, मुझे लगता है कि पत्रकारिता में शामिल होने में शर्म महसूस करनी चाहिए। ठीक है, कालूजी माली को छूट है कि वो इंटरव्यू कर लेते हैं कि भाई तेरे साथ कीकर होयो न के होयो न, तो महिला कहती है कि मेरा तो खोटो काम होयो, तो कीकर कियो न पछे कीकर कियो, मतलब क्या पूछ रहे हो कालूजी। फिर भी चलो, कालूजी है, कालूजी माली को छूट है, कुछ भी पूछ सकते हैं। बलात्कार तो बलात्कार है, उसने कह दिया कि मेरे साथ खोटा काम हुआ है, मेरे साथ रेप किया है, मेरे साथ बलात्कार किया है, दैट्स ओके, हो गया बलात्कार, करो कानूनी कार्रवाई, पुलिस मुकदमा करके जेल में डाले। ये कहने के लिए जो महिलाएं आती है उनको कालूजी माली ऐसे पूछते हैं, पछे पछे के कियो, पछे तू के ती वहीं की कियो, तन पहली की के कियो, मतलब ऐसा पूछते हैं कि गांव में बैठे महिला और संस्कारी लोग जब इस वीडियो को सुनते हैं कालूजी वाले को, तो लोगों को शर्म महसूस हो जाती है, लोग स्किप कर देते हैं। कालूजी कुछ भी पूछ लेते हो यार, लेकिन कालूजी को विशेष आरक्षण है, इसको आप बदल नहीं सकते। या तो हो सकता है कालूजी बेरोजगार हो जाए, बाकी जो छोटा मोटा घर चलाने का जो ये साधन है कालूजी का, ठीक है। हमारी तरफ से कालूजी से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हो सकता है कि हम भी कालूजी को हमारे स्टूडियो में बुला के पूछेंगे, कालूजी ये शुरू कहां से किए थे, ये किसका आइडिया था कि एसपी ऑफिस के आगे खड़े हो जाओ, और जो भी महिलाएं गांव से पीड़ित आती है, जो ये आरोप लगाती है भाई मेरे साथ बलात्कार हुआ, मारपीट हुई, ढींगड़ा पूछना, जो भी, उनका आप इंटरव्यू ले लो और डाल दो फेसबुक पर। नमस्कार साथियों, मैं हूं कालू माली, यूं कह हरू कर दो और लोग देख ले, साथी बैठा ही है फ्री, यही देखने बैठा, वो ये देखे कि हमके कहीं बोलिया महिला। तो चलो कालू जी का मामला अलग है, लेकिन बाकी वाले पत्रकार जो कुछ पढ़े लिखे भी हैं, वो ऐसी पोस्ट करते हैं कि सफेद कुर्ता और पैजामा धारी नेता गाड़ी की सर्विस कराने गए, सर्विस हुई महंगी। भाई क्या लिख रहे हो, क्षमता है तो खुला लिखो ना कि फलाना नेता फलानी जगह गया था और उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। और अगर कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है तो काहे बकचोदी कर रहे हो, फिर काहे मसाला डाल रहे हो। जब तक कोई भी मामला ऑथेंटिक आपके पास सोर्सेज नहीं है, तब तक आप ऐसी कोई बकवास पोस्ट करते हो जिसपे किसी का नाम नहीं लिखते और किसी के बारे में बताते नहीं हो, क्या मतलब फिर लिखने का। लोग आपको सर्च करके क्यों देखेंगे। और यही कारण है कि बाड़मेर बहुत सारे पत्रकार धीरे धीरे डिलीट होते जा रहे हैं, उनकी जगह नए लोग ऑथेंटिक सही खबर और सही सूचना देने वाले लोगों का उदय हो रहा है। उसमें एक नाम है इरफान नोडी का, और ऐसे ही और भी कई पत्रकार है जो वाकई में धरातल खबर करते हैं। हाँ, वापस लौटते मुद्दे पर कि जब ये घटनाक्रम चला था कि मेवाराम की ऐसी कोई सीडी है, उसको लेकर के कुछ चीजें हुई थी, तत्कालीन कोतवाल गंगाराम खावा, उन पर भी आरोप थे कि उन्होंने ऐसे लोगों को लाए थे, पीटा था, मारपीट भी हुई, कहीं फार्म हाउसेज पे रखा। किसी पत्रकार ने इतना नहीं छापा। छाप देते ना, क्षमता है तो कहते हो ना कि स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं, या सीना ठोके कहते हो ना, छाप देते नहीं है दमखम। मेवाराम जैन नाम है, कच्चा चबा जाएंगे, कच्चा है ना। लेकिन अब जब पता नहीं किसकी खबर है, क्या है, कोई सोर्स नहीं है, किसी कोई अफवाह नहीं है, कोई ऐसी बड़ी जानकारी नहीं है, और लिख दिया कि भाई ऐसा हुआ कि बाड़मेर में ऐसे नेता हैं जो गाड़ी सर्विस कराने गए थे, गाड़ी की सर्विस महंगी पड़ गई, और 50 की एज में अब दोबारा लिव इन रिलेशन में थे, अब शादी करने वाले हैं। फिर वो देसी देख बिना ब्रेक भाई साहब लिखते हैं हमारे कि नेताजी हियालो रोंडापोन बोंडापोन, मतलब क्या शब्दों का उपयोग करते हो यार, कुछ तो मर्यादा रखो भाई। बिल्कुल ही ऐसे कचरा कर रहे हो क्या, क्यों किसी का मखौल उड़ा रहे हो, बिना शब्दों की क्यों बेइज्जती कर रहे हो। जब आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास पूरी खबर नहीं है, नहीं तो खुलासा कर दो, कह दो कि फलानी खबर थी, फलाना व्यक्ति था, वो नेता है, राजनीति में उनका ये जीवन वगैरह वगैरह है और उनके साथ ये हुआ, कह देते आप। लेकिन नहीं कहना है, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है, अफवाहें चलानी है, उसके नीचे कमेंट आ जाएंगे, कमेंट और से फेसबुक वापस जिंदा कर देगा उसके अकाउंट को, और इसी तरह बकवास करते रहेंगे। किसी का जाके कुछ प्रमोशन कर दो, किसी के जाके कुछ कर दो, किसी के जाके कुछ कर दो। मतलब ये जो चीजें होती है ना, इससे बढ़िया है कि आप नरेगा पे जॉब करो, ताकि ये बकवास सुनने और पढ़ने को नहीं मिले। और नहीं तो ऑथेंटिक खबर चलाओ, अच्छे नेताओं से सवाल पूछो, जनता के हित की बात करो, जनता के भले की बात करो। गांव के अंदर सड़क क्यों नहीं बनी, बाड़मेर जिले की स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक क्यों नहीं हुई, और बाड़मेर के अंदर शिक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं, बाड़मेर के अंदर सड़कों के क्या हालात हैं, लोगों को, किसानों को बिजली समय पर क्यों नहीं मिल रही है, किसी को पता नहीं है कि कौन सी खेती चल रही है, अभी किसान क्या कर रहे हैं, इस बार जीरे की बुआई क्यों नहीं हो रही है, सरसों है, रायडा है, वगैरह वगैरह, ये चीजें जो परिवर्तन हुआ है किसी को जानकारी नहीं है। किसान क्यों परेशान है, किसान को डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही है, सही बीज
नहीं मिल रहा है, किसी को फिक्र नहीं है, सिर्फ बकवास करना है, कमेंट और लाइक चाहिए, कर दिया, दलाली कर लो, हफ्ता वसूल लो, खा जाओ और घर जाके पड़ जाओ, यही काम रहा है पत्रकार का और कोई काम नहीं है। और जो अच्छे पत्रकार है जैसे पिक पॉलिटिक्स के निखिल जी, तो पता नहीं निखिल जी बॉर्डर कहां नाप रहे हैं, कभी रेडा जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं। निखिल जी कुछ अच्छी रिपोर्ट लेके आओ ना, डाकिया डाक लेके आया, डाक लाया क्या है, डाकिया कुछ तो लाओ, अच्छा कुछ तो करके आओ कि यहाँ के इतना सारा नेता, बाड़मेर के नेता वो ताकत है जो देश के अंदर पूरी राजनीति को हिलाने की क्षमता रखता है यहाँ के नेता, और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है राजनीति को लेकर के, कामों को लेकर के भी। बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से जाता है, तेल के कुएं हैं, कोयले के खदाने हैं, सोलर है, विंड है, इतनी सारी एनर्जी है, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बाड़मेर में, चलाओ ना खबर। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट भी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा है, चला दो, कुछ नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पत्रकारिता का लेवल कैसे है, क्यों है, किस तरह काम करना है। नहीं, वही बकवास करना है कि उसका सीडी वायरल हो गया, उसका वीडियो वायरल हो गया, नेताजी का ये हो गया, नाम और नहीं लिखते हैं, नाम लिख करके विथ फोटो प्रूफ के छापो, तब तो है पत्रकारिता, नहीं तो बकवास कर रहे हो। और जनता बेचारी उम्मीद से आपको देख रही है कि कुछ अच्छी खबर लाएंगे, जो लोग बाहर बैठे हैं वो देखते हैं, जो गांव में बैठे हैं फिर कहते हैं कि इतबाजा लड़ा लड, मतलब क्या। इसलिए शब्दों की मर्यादा रखें और न्यूज और पत्रकारिता की थोड़ी सी लेवल बनाए रखें। और बाड़मेर के अंदर जो ये चल रहा है अभी कि कोई नेता था और उसका ये, कोई नेता है और उसका ये हुआ, और पहले लिव इन रिलेशन में थे, अब शादी की मजबूरी हो गई है, नेता की एज 50 साल है, लड़की की एज 25 साल है, ये जो बकवास चल रहा है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ या तो झूठी अफवाह है, या इनके अंदर छापने की क्षमता नहीं है, या फिर मेवाराम वाला वही पैटर्न है कि नेताओं का दबाव इन पर इतना है कि इनका मुंह खुलता नहीं है, और जो किसी खुलता है तो नेता पैसे डाल देते हैं मुंह में, चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। और पावर का उपयोग मेवाराम से पूछो, उन पत्रकारों से, जब तक सीडी आई थी ना तब भी नहीं बोल पाए थे। हमने शेरा जी से पूछा था कि शेरा जी आपने मेवाराम की सीडी का जो ये प्रकरण था इस पर आपने खबर क्यों नहीं की, तो अशोक जी ने कहा मुस्कुराते हुए कि मैं क्या ही खबर करता है ऐसी गंदी बात की। लेकिन एक बात तो है, अशोक शेरा ऐसी खबरें कम करते हैं, लेकिन बाकी वाले लोग जो करते हैं उनको भी सुधरना पड़ेगा कि थोड़ा प्लीज थोड़ा पत्रकारिता का लेवल रखिए, क्योंकि आपकी वजह से जो दूसरे पत्रकार है लोग उनको भी उसी नजर से देखते हैं, ये भी पैसे लेके बिक गए होंगे। जय नमस्कार।